अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 17 दिसंबर है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है 6 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है कि जब खान साहब ने असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करना है। पंजाब काबीना से इस्तीफे आना शुरू हो चुके हैं और इस वक्त परवेज इलाही और चौधरी बरादरान बड़ी तेजी के साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ और PDM के साथ राब्तों का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया है। खान साहब के सामने भी उन्होंने वाज़ह तौर पे शराइत रखना शुरू कर दी हैं और खान के हवाले से भी बड़े दावे सामने आ रहे हैं कि खान को नायल कर दिया जाएगा और असम्बलियाँ तहलील करने की कीमत बड़ी भारी खान को अदा करनी पड़ेगी। फ़ौज हरकत में आएगी, फ़ौज एक्शन लेगी। जबकि चौधरी परवेज़ इलाही बड़े गुस्से में हैं, बड़े डिप्रेस्ड हैं और बड़ी अजीबोगरीब वो शर्तें भी सामने रख रहे हैं और इस्तीफ़े भी सामने आ रहे हैं। लिहाजा तबीयत भी आज ज़रा मेरी नासाज है, तो अगर सही तरीके से मैं आपके सामने डिलीवर ना कर सकूं तो उसके लिए माजरत। लेकिन जी आज 17 दिसंबर और आज ही खान साहब ने 8 बजे के करीब लिबर्टी चौक जो जलसा करना है और उस वक्त पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर भी एहतजाज हो रहा होगा, जलसा हो रहा होगा। इस्लामाबाद के अंदर भी और बाकी शहरों के अंदर भी लोग निकले होंगे। खान साहब खिताब करेंगे और वहाँ पर वो ऐलान कर देंगे। उससे पहले पिछले 24 घंटों में क्या कुछ हुआ है, अब मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें बयान नहीं कर सका। इससे पहले आप जान चुके होंगे क्योंकि बुखार की वजह से मैं आपके सामने आ नहीं सका। मतलब रात को तकरीबन 12 बजे के करीब खबर ये आई, 11 से 12 बजे के करीब, कि परवेज़ इलाही पिंडी पहुंच चुके हैं। वो एक चार्टर तैयारे पर नूर खान एयरबेस पहुंचे हैं और वहां से वो पिंडी पहुंचे हैं। अब पिंडी उनकी खाला तो नहीं रहती, ना फुप्पी रहती है कि जहां पे वो गए होंगे। पिंडी पहुंचने का मतलब होता है GHQ पहुंचे हैं या एस्टैब्लिशमेंट की आम शख्सियात के साथ वो मिले हैं। उसके बाद ये खबर आई कि शायद उनकी मुलाकात जरदारी साहब के साथ भी हुई है या चौधरी शुजात हुसैन के साथ भी हुई है। यानी चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे फिर आपकी हो जाए PDM के बड़े, जिसमें जरदारी हो गया, जिसमें शुजात हुसैन हो गए या कोई और अहम शख्सियात हो जाए, उनके साथ भी एक ही वक्त में चौधरी साहब की मुलाकात हो रही है। फिर रात के वक्त ही चौधरी साहब वापस लाहौर ट्रैवल करते हैं। 1:15 बजे के करीब शायद वो लाहौर पहुंच जाते हैं। जाते ही वो मोनिस इलाही से मिलते हैं और मोनिस इलाही पर सुबह होने का भी इंतजार नहीं करते। मोनिस इलाही रात 1 बजे जमान पार्क पहुंच जाते हैं और खान से वो गुफ्तगू करते हैं। और अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही थी उसके मुताबिक तो वो कहते हैं कि 4 बड़ी वजह हैं जिस वजह से हमें असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए, कि हम हमारे खिलाफ पर्चे होंगे, गिरफ्तारियां होंगी, फिर क्या गारंटी है इलेक्शन हो जाएगा, अबूरी सेटअप से हम बाहर निकल जाएंगे और फिर हमारे जो फंड्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, लोग हमें वोट नहीं देंगे, तरक्याती काम रुक जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि 20 हमें आप सूबाई असम्बली की सीटें दें, सीट एडजस्टमेंट करें, 10 हमें कौमी असम्बली की दें। और सुनो न्यूज़ एक TV चैनल है, उस पर आज ये दावा किया गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि मुझे तहरीरी तौर पे ये बताया जाए, तहरीरी तौर पे मुझे लिख के दिया जाए कि अगली दफ़ा भी मुझे वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा। और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि PTI का वाज़ा एक वक्फ है कि आपके पास आज का वक्त है, यानी आज शाम तक का वक्त है कि आप फैसला कर लें। ये आप रोज़ जो आपकी ये तमाशा लगा हुआ है कि 3 MNA शुजात के साथ हैं, 2 परवेज़ इलाही के साथ हैं, तो ये सारा तमाशा ख़त्म हो तो आप PTI में शमूलियत कर ले, उस हवाले से भी प्रपोजल रखा जा रहा है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही बड़े डिप्रेस्ड हैं, यानी गुस्से में हैं, इस्तीफ़े आ रहे हैं। पंजाब काबीना का जो इजलास हुआ है, इतलात यह है कि उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, मोहसिन लगारी और हुसनैन दरीशक साहब को बोलने नहीं दिया गया। हुसनैन दरीशक और बाकी लोग जब बोलने लगे तो परवेज़ इलाही ने कहा एक एक करके बोले, इस तरह मैं नहीं चलने दूंगा कि सारी बात करें। और सारे बात करना चाहते थे, जाहिर है परवेज़ इलाही इस वक्त बड़े डिप्रेस्ड हैं तो सारे बोलना चाहते थे। और हुसनैन दरीशक साहब जब बोलने लगे तो उन्होंने रोक दिया। परवेज़ इलाही साहब ने कहा चुप करें, आप चुप करके बैठे। अब उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, बार बार उन्हें रोका गया तो हुसनैन दरीशक साहब गुस्सा कर गए। उन्होंने गुस्सा किया और उसके बाद वो उठकर चले गए और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। अब मज़े की बात यह है कि फौरी तौर पे जैसे उनका इस्तीफ़ा आया, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट भी कर लिया। तो ये बड़ी अजीबोगरीब एक सूरत हाल है कि चौधरी परवेज़ इलाही का ये रवैया, इतना सख्त रवैया कि आपने वो सारा वो इस्तीफ़े आपके पास आते गए और आपने इस्तीफ़े सारे उसी वक्त हुसनैन दरीशक का आपने इस्तीफ़ा जो है वो एक्सेप्ट भी कर लिया। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि पंजाब काबीना के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ गुस्सा पाया जा रहा है और शायद परवेज़ इलाही किसी की बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं है कि वो अपने वो गुफ्तगू करना चाहते हैं, कंसर्न रखना चाहते हैं कि चौधरी साहब ये हमारे खदशात हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, या हमें ये नहीं करना चाहिए या हमें ये करना चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त एक ही रिटन श्योरिटी चाहते हैं कि अगली दफ़ा उन्हें वज़ीर आला बनाया जाए या उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए। लेकिन अगर इसी तरह से मज़ीद इस्तीफ़े आते हैं एक, क्योंकि इस्तीफ़ा आ चुका है और ये बड़ी, यानी खान से तो हट के सारा चौधरी साहब कर रहे हैं ना। पिछले दिनों भी जो
एक ख्याल कास्त्रो साहब को वजीर बनाया गया था, उस वक्त खान को पता ही नहीं था। और आज भी मतलब एक वजीर ने इस्तीफा दिया, चौधरी साहब ने फौरी तौर पर इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया और खान से नहीं पूछा गया होगा। यानी फौरी तौर पर चौधरी परवेज इलाही ने यह बताने की कोशिश की ना कि मेरे सामने कोई ना बोले, यहाँ पे जो कुछ हूँ मैं हूँ, मेरे से बढ़ के कोई नहीं है, और जिसको मुझ पे एतराज है वो उठ के चला जाए, वो इस्तीफा दे दे और उसका इस्तीफा एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा। तो इस वक्त एक बड़ी दरार है, एक बड़ी रिफ्ट है कि चौधरी बरादरान जो है वो पीडीएम के साथ भी राब्ते कर रहे हैं। और कुछ इतलात तो ऐसी है कि चौधरी को अगर यकीन हो गया, चौधरी बरादरान को अगर यकीन हो गया कि खान हमारी बात नहीं मान रहा, अगली दफा का वज़ीर आला का लिख के नहीं दे रहा, सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहा, अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, तो फिर चौधरी परवेज इलाही दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। यानी एक ही वक्त में परवेज इलाही साहब ने अपने सारे प्लान रेडी रखे हुए हैं कि खान के साथ चलना है तो किन शर्तों पर चलना है, कौन सी बातें मनवानी है, कौन सी बातें नहीं मनवानी, और हर तरह से जोर तो लगाया जा रहा है। बहुत सारे सहाफ़ी इस वक्त दावा कर रहे हैं कि पीटीआई के अंदर एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक से मुराद कि पीटीआई के अपने एमपीएस वो चौधरी परवेज इलाही के साथ राब्ते में है, और तकरीबन 50% दावा किया जा रहा है कि एमपीएस जो हैं वो चौधरी परवेज इलाही के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं कि हमें असम्बली जो है वो तहलील नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा नजम सेठी साहब एक और दावा करते हैं। नजम सेठी साहब कहते हैं कि खान ये जो कुछ करने जा रहा है ये बहुत बड़ा कदम है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है, मुल्क के अंदर मैशत की बुरी सूरत हाल है, इस वक्त मुल्क अदम इस्तेकाम अफोर्ड नहीं कर सकता, लिहाजा जब असम्बली तहलील हो जाएगी केपीके की या पंजाब की, अदम इस्तेकाम होगा। आपका 12 करोड़ का सूबा और दूसरा भी एक बड़ा सूबा, वहाँ पे हुकूमतें ही नहीं होंगी, अजीबोगरीब सूरत हाल होगी, मामलात इलेक्शन की तरफ जा रहे होंगे, असम्बलीज ही नहीं होंगी, वज़ीर आला ही नहीं होगा, हुकूमतें ही नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा? अदम इस्तेकाम होगा, मैशत अदम इस्तेकाम अफोर्ड नहीं कर सकती। तो लिहाजा नजम सेठी साहब यह कहते हैं कि फिर ऐसा होगा कि अगर खान ने असम्बलियाँ तोड़ दी तो 30 दिन के अंदर अंदर फौज, वो बड़ा खुल के कहते हैं कि फौज ये अफोर्ड नहीं कर सकती, और फौज 30 दिनों के अंदर अंदर इमरान खान को नायल करवा देगी। यानी ये बड़ा, यानी फौज ये जो नई क़यादत आई है, पहले भी कहती थी कि हम पॉलिटिकल हैं, हम गैर सियासी हैं, लेकिन नजम सेठी ने तो बड़ा एक फतवा लगा दिया है, उन्होंने बड़ा बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा फौज ये अफोर्ड नहीं करेगी, फौज बुरा मनाएगी, और फौज जो है वो इमरान खान को इस तरह नहीं जाने देगी, फौज अदम इस्तेकाम अफोर्ड नहीं कर सकती, लिहाजा फौज फिर इमरान खान को निशाने इबरत बनाएगी, इमरान खान को असम्बलियाँ तोड़ना बड़ा महंगा पड़ेगा। तो मुख्तसर ये कि 6 से 7 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, और चौधरी बरादरान जो है वो अपने हाथ पांव मार रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान को रोका जाए, और इतना प्रेशर बढ़ा दिया गया है, इतना प्रेशर आ चुका है इस वक्त, और इतने ज़्यादा लोग चौधरी परवेज इलाही जो है वो पीटीआई के अपने लोग भी जो कल तक खान के साथ थे कि हम खान के असम्बली तोड़ने के फैसले की हम हमायत करते हैं, आज उसमें से भी कुछ आवाज़ें जो है वो परवेज इलाही के साथ उठ रही हैं कि हमें फंड्स मिलेंगे, हमें ये मिलेगा, अभी हमें असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। तो अब खान का बड़ा इम्तिहान है, अगले की जो 6 घंटे हैं या 5 घंटे हैं, ये आप देखना है कि खान साहब क्या फैसला करते हैं। यानी खान साहब इस वक्त परवेज इलाही के साथ चलते हैं या इतना बड़ा सियासी यू टर्न लेते हैं कि उन्होंने रावलपिंडी के जलसे के अंदर जिस तरह से खड़े होकर कहा था कि हम इस निज़ाम के खिलाफ है, इस निज़ाम के अंदर रह के हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, लिहाजा हम असम्बलियों से निकल रहे हैं। और फिर अगर असम्बलियाँ टूट गई तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी, या चौधरी परवेज इलाही इन 6 घंटों में क्या करेंगे, किस तरह से क्या किया जा सकता है। यानी ये आज का दिन अगले 5 से 6 घंटे फैसला करेंगे कि अगला पाकिस्तान का और इमरान खान की सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।